हम सोचते हैं कि अब बैंक का काम काफी अच्छा हो गया है, बैंक सभी कागजों की जांच कर लोन बांटती है, मगर ऐसा नहीं है। अगर बैंक के कर्मचारी भ्रष्ट है तो बैंक के साथ और उनके संबंधित लोगों के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र टीवी 24 के पास है। जरीपटका परिसर में रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वह तेजस मसाले एंटरप्राइजेस में जहां वो काम करती थी, वहां के मालिक मनीष गवई ने उन्हें बहला फुसलाकर उनके नाम पर फर्जी कागज बनाकर 5 लाख का लोन निकाल लिया। अब लोन भरने की जिम्मेदारी पीड़ित महिला पर ढकेल कर रफू चक्कर हो गया है। पीड़ित महिला ने आईडीएफसी बैंक के कर्मचारी अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि वह भी इस साजिश में शामिल है। देखते हैं पीड़ित महिला का क्या कहना है। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनके साथ लोन के नाम बैंक से एक फ्रॉड हुआ है। यह फ्रॉड क्या हुआ है ये हमसे जानेंगे। वो अपना नाम नहीं बताना चाहती सुरक्षा के कारणों से, मगर उनके साथ जो घटना हुई है वो काफ़ी गंभीर है। हम इसे जानेंगे कि किस तरह से ये घटना है और उनके साथ ये बैंक का लोन का फ्रॉड किस तरह से हुआ है। तो मैडम मुझे बताइए कि आपके साथ कब ये लोन का फ्रॉड हुआ और कौन से महीने में आपका अकाउंट निकला था, लोन कब पास हुआ था और जिसने ये फ्रॉड किया था वो कौन है और क्या काम करता है? मेरा अकाउंट 2019 दिसंबर में ओपन हुआ और उसके बाद फरवरी 2020 में मेरा लोन पास हुआ आईडीएफसी बैंक से। और जिसमें उसमें जो भी डॉक्यूमेंट जो लगे हैं वो सारे के सारे बोगस डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और बैंक भी आधे डॉक्यूमेंट्स दी है और आधे नहीं दे पा रही है। क्या क्या वजह है वो मुझे नहीं पता अभी तक। तो ये जो फ्रॉड किया है आपने, जिस पर आरोप लगाया है, वो व्यक्ति कौन है और आपकी उनसे पहचान कैसे हुई? मैं उनके वहाँ काम करती थी एज अ कमीशन के बेस पे। मिस्टर मनीष गवई, तेजस इंटरप्राइजेस उनका फर्म का नाम है। मानेवाड़ा स्क्वायर पे उनका ऑफिस है और उनके यहाँ मैं जैसे मसाले लेके अपना कैसे भी उधर निर्वाह कर रही थी। और उन्होंने मुझे पहले उनका बेटा एक्सपायर होने की वजह से उन्होंने मुझे इमोशनली मतलब ये ब्लैकमेल जैसा बोलते हैं वैसा करके मेरे को लोन के लिए ये किया, प्रिपेयर किया। और फिर उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। उन्होंने जब लोन लिया था आपके द्वारा तो उन्होंने क्या बात बताया था आपको कि क्या होगा, ईएमआई कौन चुकाएगा, बाकी सब चीज़ें? सर उन्होंने बोला था कि ईएमआई सारी मैं ही पे करूँगा और जब लोन पास हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं 6 महीने में ये लोन क्लोज़ कर दूंगा, इसके ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं 6 महीने में क्लोजिंग करूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने जैसे कंटिन्यू ईएमआई भर रहे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जैसे बैंक का प्रेशर मेरे ऊपर बनते जा रहा क्योंकि लोन मेरे नाम पर है और बैंक वाले जैसे सुनते नहीं हैं, उनको तो मेरा ही नाम दिखता है कि मैडम के नाम पे लोन है, तो वो इतनी चीज़ें वो इतना डीपली जाने की कोशिश नहीं करते हो, तो मुझे ही बोलते हैं कि आप ईएमआई पे करो। तो उन्होंने अभी 3-4 महीने हो गए कि ईएमआई नहीं भर रहे हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश किया, तो उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक करके रखा है, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। और जैसे उन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज में अपशब्द यूज़ करके मुझे एक लास्ट फ़ोन किया था कि अभी तुमको जो करना है वो करो, मैं ईएमआई नहीं भरूँगा। आपने जैसे कि आरोप लगाया है मनीष गवई पे कि वो तेजस एंटरप्राइजेस जो मसाले की कंपनी है वो उसमें जो है मालक है, तो उनसे आपकी पहचान कैसे हुई और लोन की बात कहाँ पे निकली थी? लोन की बात एक्चुअली मैं उनसे मतलब ऐसे पहचान मिल लेते, मुझे भी काम की ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग मसाले के ऊपर मतलब कारखाना मतलब गृह उद्योग जैसा ओपन कर रहे हैं, तो उसमें हमको कुछ लेडीज़ लोग चाहिए है। तो जैसे वो अपना मतलब खुद कमीशन बेस पे वो अपना मतलब अपने साइड में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसमें मैं भी एक थी। और जैसे उनसे मसाला ख़रीद के मैं अपना ये मतलब मंथली कमाई जैसे कर रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उनका बेटा एक्सपायर होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं 6 महीने से बहुत डिप्रेशन में हूँ और मसाले का मेरा बिज़नेस बरोबर चल नहीं रहा है। मतलब मसाले के वजह से मैं पूरा मतलब नहीं के बराबर मेरा बिज़नेस हो रहा है और मुझे उसको अप करने के लिए थोड़ा एक हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप वो हेल्प मुझे कीजिए। और मेरा मतलब तो मेरा तो इतना इकोनॉमी नहीं था तो मैं पैसे दे दूँ उनको, तो उन्होंने बोला नहीं है तुम एक अपने इस पे एक लोन मैं लेता हूँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसके लिए उन्होंने ये किया मुझे। जी।
तो इस बीच में क्या हुआ, जब लोन पास हुआ तो कुछ उन्होंने व्यवहार भी किए बैंक से, आपने कहा है कि क्या व्यवहार थे? एक्चुअली उन्होंने बैंक से जो व्यवहार किए, मेरे जैसे एक दो मतलब ईएमआई जैसे गाड़ी की भरना, तो मुझे लगा कि वो शायद भर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और उन्होंने विश्वास भी मतलब विश्वास में लेकर मुझे ये सब काम किया। जब लोन पास हुआ उसके बाद क्या हुआ? लोन होने के बाद उन्होंने तुरंत आरटीजीएस अपने अकाउंट में करने के बाद एक ईएमआई उन्होंने अप्रैल महीने की देने के बाद 3 जैसे कोरोना का टाइम था तो उन्होंने 3 ये कर दिया, वो जैसे मतलब बैंक का ही जो प्रोसीजर था उसमें 3 ईएमआई उन्होंने ये करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू अगस्त तक किया। अगस्त के बाद 2021 अगस्त तक उन्होंने कंटिन्यू भरने के बाद अगस्त की ईएमआई बाउंस करने के बाद उन्होंने अपने रोल कॉल दिखाना चालू कर दिया। और इसमें ये लोन मेरे साथ ही नहीं, एक और महिला है, उनसे भी ऐसे ही रोल कॉल दिखाना यानी क्या किया उन्होंने? मतलब उन्होंने ईएमआई भरना ही बंद कर दिया, फ़ोन पर बराबर रिप्लाई देना बंद कर दिया। 4 बार 10 बार फ़ोन करने के बाद एक बार मतलब हाँ या नहीं में जवाब देना, पूरे तरीके से मतलब उस लोन के ऊपर कोई बात नहीं करना, ये उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आपने वो जो तेजस इंटरप्राइजेस के मालिक है मनीष गवई, जिन्होंने फ्रॉड किया, ऐसा आपने उन पर आरोप लगाया, उनके कहने में आप किस तरह से आ गई? उन्होंने क्या आपको लुभावने वादे किए थे, क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था कि बिज़नेस एक बार ऊपर आने के बाद जैसे बिज़नेस अच्छा खासा चलेगा तो उसमें तुम्हारे को अपना मतलब एक शेयर दिया जाएगा, उसमें अपना मतलब वो सब तुम ही देखोगे, एक एज अ पार्टनर के तौर पे तुम्हारी अपनी यहाँ कैबिन होगी, तुम्हारा अपना ये सब रहेगा। यही सब बोल के उन्होंने ये किया। यानी आपको बड़े बड़े सपने दिखाए कि ऐसा होगा वैसा, और यही देख के आप फिर बहक गई? बहक बोलेंगे तो अब किसी को भी लगता है कि मतलब कोई भी लेडीज़ है और अक्सर मतलब इकोनॉमी से वो ये है पूरी तरीके से टूट चुकी है, और कहीं कोई सपोर्टिव मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि भरोसा करना चाहिए। तो वो भरोसा मैंने करके देखा लेकिन वो गलत साबित हुआ, ऐसा लग रहा है। आपकी पढ़ाई कौन से क्लास तक हुई है? मेरी 12th तक हुई है सर। जब ये बैंक प्रोसेस हो रही थी तो क्या आपको समझ में आ रहा था कि वो कौन से कागज़ पे आपकी साइन ले रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सर, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ना कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए दिया गया पूरी तरीके से। 1-2 सिग्नेचर उन्होंने जब भी लिया तो एक मेरे को लगता है कि बैंक के बाहर ही 1-2 सिग्नेचर मेरी ली गई है, और उसके बाद जब बैंक में मुझे बुलाया गया तब भी फटाफट ही जैसे सिग्नेचर लेके निपटाया गया है। ऐसा कोई पढ़ने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, बस सिर्फ इतना बताया गया इतने अमाउंट का लोन है और इतनी ईएमआई है और इतनी आने वाली है, बस इतना ही। बैंक का ये जो प्रोसेस है, क्या बैंक वालों ने कभी इस पे एतराज़ नहीं जताया कि आपको कुछ पता नहीं है या फिर कुछ ठीक से बता नहीं रहे जो तेजस वगैरह है या फिर आप वगैरह? तो क्या बैंक वालों की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई? नहीं सर, बैंक वालों की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। एक्चुअली बैंक वाले भी जैसे मैं जहाँ नहीं पहुँच पाती थी तो जैसे मनीष गवई बोलते थे कि नहीं सब मैनेजेबल है, खाली तू आके खड़े रहना है बस। कौन मैनेजेबल है? बैंक वाले भी मैनेजेबल है, वो सब देख लेंगे, ऐसा करके वो बोलते थे। तो ये आपके जो गलत डॉक्यूमेंट्स थे तो उस पे भी बैंक वालों ने कुछ नहीं बोला? नहीं सर, कोई अगर बैंक अगर इन्वॉल्व नहीं होती थी या बैंक उसमें ये नहीं रहती थी तो लोन नहीं होता था ना, वो तो फिर बोगस में ही आता था, वो तो तुरंत में। आप बताइए थोड़ा भी सिविल ख़राब हो जाने के बाद तो बैंक लोन नहीं देती है, फिर इतना बड़ा लोन कैसे देना? मतलब कहीं ना कहीं तो बैंक भी इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व? हाँ जी। तो अभी आपको लगता है कि ये जो बोगस डॉक्यूमेंट्स थे उस पर भी आपत्ति नहीं जताई बैंक वालों ने, तो बैंक वाले भी उस पर ये थे। अभी आपकी क्या मांग है? अभी बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिविल ख़राब ना हो और मेरा ईएमआई मतलब पे हो पूरा तरीके से, लोन क्लोज हो जाए, मुझे यही लगता है। और ये जो फ्रॉड हुआ है जो मनीष गवई ने किया है, ऐसा आपका आरोप है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको भी होनी चाहिए, उनको तो अच्छा खासा ये करना चाहिए, मतलब दंडात्मक होनी चाहिए कि वो आइंदा किसी लेडीज़ के साथ ऐसा फ्रॉड करने के लिए 2 मिनट सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। आपकी तरह ही जो आपके साथ जो मामला हुआ है लोन का, उसी तरह से किसी और के साथ भी हुआ है क्या? ऐसा अभी वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे हुए हैं, ऐसा हुआ है। क्या आपको कभी पता चला कि ऐसा ही कुछ हुआ है? जी हुआ है। इस मामले में जो महिला है उनके साथ बैंक लोन के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है, पहले तो जो इन्होंने जिन पर आरोप लगाया है तेजस
इंटरप्राइजेस के मालिक मनीष गवई पर कि उन्होंने पहले तो इनसे अच्छा व्यवहार किया, एक बॉस की तरह पहले इनकी हर प्रॉब्लम में उन्होंने मदद की। बाद में जब इनका पूरी तरीके से विश्वास जीत लिया गया, उसके बाद इन पर ज़बरदस्ती करके या फिर इनकर इमोशनली ब्लैकमेल करके इनसे जो है अपने पूरे काम करवा लिए, बैंक लोन पास करवा लिया गया। 1 साल तक उसका EMI भरने के बाद फिर जो है इनसे कहा गया कि आप अपना जो व्यवहार हुआ है आप खुद देखिए, मेरा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब से ये जो महिला है ये परेशान है और अपने मदद के लिए हर प्रशासन से गुहार लगाई रही है, साथ में बैंक से भी मिलकर आई, मगर उनके तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन के भी लोगों से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। कुछ 3 से 4 जो है पुलिस अथॉरिटी है या पुलिस विभाग है उनको इन्होंने पत्र भी दिया है जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाए, मगर अभी तक उनकी तरफ से ठोस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में इनकी मांग है कि इनकी बातें सुनी जाए, संबंधित प्रशासन ने उन पर जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाए और इन्हें न्याय दिलाया। वो जो बोगस लोन है जिसका उपयोग इन्होंने कभी नहीं किया उससे इनको अब छुटकारा चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र 24 नागपुर।